देखो मैं आपको समझा देता हूँ तो आप समझ पाओगे 2 मिनट। ठीक है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है, स्टिल वाटर, मतलब जब पानी में लहरें नहीं चलती तब की स्पीड दी है। टेक्स 1 आवर मोर, उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है कहाँ पर, अप स्ट्रीम में, इन कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम। मतलब अगर अप स्ट्रीम में वो चल रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर वो 5 घंटे में पहुंच रहा है तो अप स्ट्रीम में उसको 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब कितने घंटे में पहुंच रहा है वो, 6 घंटे में पहुंच रहा है। अब जो यहाँ समय दिया है उसका क्या होगा, आप समझ में आ गया होगा। आंसर 6 घंटे है क्या? अच्छा अच्छा, तो मैं एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल दिया था, नहीं हुआ अभी समझ में। देखो भाई, सबसे पहले हमें निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, मतलब नहीं भी है तो क्या है, हम करना, लेट, है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट जो है वो हमें दिया है कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पता है ना क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड। अरे दीदी, स्पीड का क्या होता है, अब यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस दिया है, कितना है टोटल डिस्टेंस जो कि वो कवर कर रहा है, 32 किलोमीटर, 32 है, ठीक है, 32 किलोमीटर। अब मान लीजिए 32 किलोमीटर का जो सफर है वो पहले डाउन स्ट्रीम में कर रहा है, अपन ऐसा मान लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। इन डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट 24 किलोमीटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब डिस्टेंस तो यही रहेगी, टाइम टाइम टेकन बाय बोट, इसको हम T1 मान लेते हैं। कितना समय लगेगा यहाँ पर उसको, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 32 और स्पीड कितनी है इसकी 24, सॉरी 20, सॉरी स्पीड कितनी है इसकी 24 प्लस एक्स। डिस्टेंस है 32 और स्पीड है 24 प्लस एक्स, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। इन अप स्ट्रीम की अगर अपन बात करें, इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 24 - एक्स। पहले बोर्ड की स्पीड लेना है, ध्यान रखना हमेशा, चाहे बोर्ड की स्पीड एक्स अगर लो, पहले एक्स लिखना पड़ेगा, ये बस यही गलती होती है। और अब यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, मतलब इसको समय कितना लगा, टाइम टेकन बाय बोर्ड कितना लगा भाई, टोटल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस 32 अपॉन 24 - एक्स। अब वो T1 T2 का जो फंडा आपको समझ में नहीं आ रहा, प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, अप स्ट्रीम क्या है T2, अप स्ट्रीम में 1 आवर मोर, किससे मोर लग रहा है, डाउन स्ट्रीम से। तो अब यहां से कंडीशन क्या निकल गई आगे, T2 - T1 इज इक्वल्स टू 1। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आपको एक घंटा ही लिखा ना इसमें, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो आप ये स्टेटमेंट लगाओ। नहीं तो मैंने तो आपको ये बताया है कि टाइम पर डिफरेंस दिया है, वो बताया था कि नहीं पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो अब वैल्यूज पुट करो, फटाफट सॉल्व कर दो। अब इसमें एक केस और क्या आएगा, बहुत से बाद एक केस आ जाएगा कि भैया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, मतलब टोटल जर्नी में उसको समय लग रहा है, तो वहां पर टाइम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कि मान लीजिए आप बोर्ड से 15 किलोमीटर सफर कर रहे हो बोर्ड से, तो 15 किलोमीटर मान लीजिए 6-7 किलोमीटर आप कैसे चले, डाउन स्ट्रीम चले, और बचा हुआ कैसे चले, आप अप स्ट्रीम चले। तो यहाँ पर दोनों का समय मिलाकर कितना है, जो भी दिया रहेगा 15 घंटे आपको लगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन की सिचुएशन को समझो और करो सॉल्व। T2 की वैल्यू कितनी है, 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 32 अपॉन 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। और अपने अपने हिसाब से आप इसको सॉल्व कर दो फटाफट, 2 मिनट में मुझे आंसर दे दो। चलो मैं ऐसा करता हूँ, कॉमन लेता हूँ 32, है ना, यहाँ बचा 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लिया तो ऊपर 24 प्लस एक्स माइनस 24, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स
डिनोमिनेटर में सीधा आइडेंटिटी लगा दो, प्लस बी माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 24 से 24 कट रहा है, क्या बचा x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 2x इंटू 32, तो कितना हो जाएगा 64x, और नीचे वाले को उधर भेज दो, हो जाएगा 576 माइनस एक्स। फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल 0। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ बचा x प्लस 72, और इन दोनों में माइनस 8 कॉमन है, तो यहाँ बचा x प्लस 72। x प्लस 72 पहले ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में x माइनस 8। एक बार इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आई माइनस 72, और एक बार इसको 0 के इक्वल किया इस वाले को, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 8। 72 पॉसिबल नहीं होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो लिख लेना द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये पेपर है, ये पेपर है, ये है लेंथ जी। अभी बनाओगे आप सिलेंडर, अभी नहीं है, अभी ये क्वेश्चन में डायग्राम बना था, ये वो दिया है मैंने। सुन देख लो अच्छे से कि दो रेक्टेंगुलर शीट है जिनका डायमेंशन आपको दिया है 150 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। ये देखो ये शीट देखो बराबरी है, बराबरी हो रही है, देखो इसको इस तरीके से रखा हुआ है ये। अब पहला जो आपसे बोल रहा है पहले किस तरीके से फोल्ड करना है, ये है लेंथ, और ये हो जाएगी इसकी विड्थ, ये लेंथ है, ये विड्थ है। अलोंग इट्स लेंथ का मतलब है लेंथ के अलोंग आपको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से जब आप फोल्ड करो तो क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा। देखा, ये है सिलेंडर, बन गया सिलेंडर ऐसा। और दूसरा जो है कंडीशन ऐसा रखा हुआ पेपर, अब विड्थ के अलोंग, मतलब विड्थ ये है उसके अलोंग करोगे, ये है सिलेंडर। अब आपसे ये बोल रहा है भाई साहब कि मिलाने पर ये ऐसा आप मिलाओगे ना तो बहुत ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इसका जो क्या हो जाएगा। भाई साहब मैं मिला रहा हूं, अच्छे से नहीं मिल रहा, पेपर है ये, शीट है। जब आप एग्जैक्ट आप बनाओगे इसको तो हल्का सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से इंक्रीज नहीं होगा दीदी, थोड़ी सी इस ऐसे अगर मैं घुमाऊंगा, ऐसे इस तरीके से घुमाऊंगा तो थोड़ा सा ये दब गया, आप देखो जरा, आप टेप लगाओ इसको अच्छे से, ये दब गया एक्स्ट्रा इधर, आप महसूस करोगे दिमाग में तो समझ में आ जाएगा, दिखने में समझ में नहीं आएगा। तो ये इतना क्या है, ये दब गया इतना, क्या हो गया वो 1 सेंटीमीटर ओवरलैप व्हेन जॉइनिंग द, तो ओवरलैप हुआ कि नहीं हुआ, वो ये बोल रहा है। अब ये आपको दिमाग लगाना है, ध्यान रखना इस 1 सेंटीमीटर का। बोलो देखो मैंने आपसे क्या बोला, ये आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि दो साइड से फोल्ड कर रहे हो, एक साइड से नहीं कर रहे हो, समझो बात। अरे समझे नहीं दीदी, ऐसा रखा हुआ देखो, आप कुछ समझ जाओगे। कितना है इसकी लेंथ 155। तो जब मैंने इसको अलोंग इट्स लेंथ फोल्ड किया तो क्या दबा यहाँ पर लेंथ, तो लेंथ में 1 माइनस करें, और यहाँ पर क्या है विड्थ, तो विड्थ में 1 माइनस करें, समझे चीजों को। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। देखो भाई मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बता देता हूँ, फटाफट निकाल रहे हैं तो कर सकते हो। इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन अपन निकालते हैं फॉर फर्स्ट शीट, फर्स्ट शीट, फर्स्ट शीट में ये क्या है, ये है अपना जो शीट है इसकी लेंथ है, और जब इसके अलोंग ये क्या होगा फोल्ड होगा, ध्यान से देखना, इसके अलोंग जब फोल्ड होगा तो ये किसका काम करेगा, गौर से देखो भाई, ये इसके अलोंग जब फोल्ड हुआ, क्योंकि हमें रेडियस नहीं दी ना सिलेंडर की, ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, सर्कुलर हिस्सा बना, इस सर्कुलर पार्ट का नहीं, गौर से देखो दीदी, समझ नहीं रहे आप बात को। 155 दिख रहा है आपको, सरकमफेरेंस, वेरी गुड। तो उनमें से हम 1 माइनस करते पहले, मतलब
जो 155 मतलब सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा 155 माइनस 1, एक्स्ट्रा मार्जिन जो लग रहा है माइनस कर, तो कितना हो जाएगा 154। यहां पर हम ले लेते हैं 2 पाई कैपिटल आर ले लेते हैं रेडियस, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर 154। आप लोग ट्रांसफर कर देना, यहीं से काट दो। 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा 2 1 जा 2 7 जा, और कुछ नहीं। हाँ, तो रेडियस कितनी आ गई, ये 7 उधर चला गया, 49/2। कैपिटल आर कितना आ गया, 49/2। इसी कंडीशन में 45 किसका काम करेगा, हाइट का, तो कैपिटल एच कितना आ गया 45। क्या निकाल ले हम इसका फटाक से, हम इसका निकाल ले सर, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच, 2 पाई, हाँ 11 से 11 1 जा 11 4 जा, तो 2 से काटा 2 7 जा, और 7 बचा, यहाँ 2 बचा, 7 चला गया। तो रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है 49/2 इंटू हाइट कितनी है 45। ये 2 से 2 तो कट ही गया है, रहने दो, 2 से 2 कट गया, 22/7 इंटू 49 इंटू 45, 7 7 जा, तो कितना हो गया 154 इंटू 45, 6930 आ रहा है भाई। हाँ सी एस ए, ठीक है, ये आ गया सी एस ए 6930 पहले वाले का। अब इसी का हम क्या निकाल लें, वॉल्यूम भी निकाल लें। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 49/2 इंटू 49/2 इंटू हाइट है 45, 7 7 जा 2 11 जा, और कुछ कट रहा है नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, ये जाएगा कितना आपका, ऐसे मल्टीप्लाई करो 49 इंटू 11, तो 49 इंटू 11 हो जाएगा कितना 9 3 और 5 539 इंटू 7 5 जा 35, रिमेनिंग 3 7 4 जा 28 और 3 31 अपॉन 2, 169,785 अपॉन 2। हाँ, 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया है अभी सिर्फ एक का, ये हुई ना बात। फॉर शीट 2 के लिए सबसे पहले जो सी एस है वो कितना हो जाएगा, सी एस हो जाएगा 45 माइनस 1 मतलब 44, तो 2 पाई स्मॉल आर, इसका रेडियस ले लेते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू 44। ये 44 से 44 कट हो जाएगा, तो रेडियस आ गई कितनी 7, रेडियस 7 आ गई, तो सी एस ए क्या हो जाएगा इसका, सी एस ए 2 पाई आर 2 पाई आर स्मॉल एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 155, 7 से 7 कट 155, ठीक है, मल्टीप्लाई करो फटाक से, कितना हो जाएगा 44 इंटू 155 6820, ये है सी एस ए। अब इसका वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 155, 7 से 7 कट हो जाएगा 154 इंटू 155, 23,870 सेंटीमीटर क्यूब। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है, अब यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, पहले क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बताना, हमें इनके सीएसए का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 6930 माइनस 6820, मतलब आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा हमें बताना है क्या, इनके वॉल्यूम का रेशियो, करेक्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो ये वॉल्यूम का रेशियो बताते हैं, ये मैं ऐसा लिख देता हूँ V1 और V2, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ये V1 और दूसरा वॉल्यूम ऑफ ये सेकंड V2। इधर देखो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, पाई से पाई कट, रेडियस कितनी थी ऊपर वाले की 49
अपॉन 2 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू हाइट कितनी थी h 45 होल अपॉन कितना है 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी है 155। ये ऊपर का अब जगह नहीं बची ना, इसलिए मैं ऊपर के ये 2 नंबर कहाँ लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ सीधा इसमें मल्टीप्लाई करके, एक तो यहाँ लिख देता हूँ, एक तो यहाँ। तो अपॉन में जो है वो नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, जगह देख रहे हो बची कितनी है 7 7 7 7 और 5 9 जा 5 3 जा 5 1 जा, और कुछ बच रहा है कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। तो 7 इंटू 7 49 49 इंटू 9 तो आ जाएगा ऊपर 4 4 1 अपॉन नीचे कितना आ रहा है 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12 124। ये आ गया V1 अपॉन V2। करेक्ट है यही है। अरे मैंने क्या है इसको जानबूझ के नहीं लिया, थोड़ा सा अपन ने हाँ वो फ्लो फ्लो में होगा ना दीदी, वॉल्यूम नहीं निकालना चाहिए ना, सीधा ये कर देते इसका रेशो। आप लोग भी एक काम करना भाई, वॉल्यूम का रेशो अगर दिया तो अलग से मत निकालना जो मैंने निकाल लिया यहाँ पर, एक तो समय बर्बाद हुआ यहाँ पर, डायरेक्ट रेशो निकाल दे तो 2 मिनट में आ जाता वो। ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखना है ना। चलो।